रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स के लिए मेरे पास है बहुत बड़ी सूचना। रॉयल एनफील्ड ने मेरी बाइक सही करने से मना कर दिया है। जब महीनों इन्होंने मेरी बाइक को कई बार खोला, इंजन हेड बदला और वो सब करने के बाद जब बाइक सही नहीं हुई क्योंकि इंजन में डिफेक्ट है, तो अब इन्होंने मेरी बाइक सही करने से मना कर दिया है। मैंने जब उनसे रिकॉर्ड मांगा, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। उनके ऐप पर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैं बाइक उनके पास छोड़ने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बाइक को ले जाइए, अगर यहाँ छोड़ के गए तो आपको पर डे का हम चार्ज करेंगे और कुछ टूटेगा फटेगा इसमें तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। बाइक में अभी आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। बाइक में लोअर एंड टॉर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और जो शुरू से बाइक में टिक टिक नहीं रैटल हो रहा है, स्पेसिफिक आरपीएम्स पे जाके इंजन बजने लगता है, वो समस्या है। क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो रॉयल एनफील्ड इसको नहीं मानेगा। और इसको नहीं मानने का उन्होंने तरीका क्या निकाला है कि इसका कोई रिकॉर्ड ही मत बनाओ, ना इसको मानो। तो मैं आज रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स को ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने कोई भी ऐसी कंप्लेंट लेके गए हो जिससे कि उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिख रहा हो, वो आपकी कभी भी कंप्लेंट को पेपर पे नोट नहीं करेंगे। आप ध्यान से सारा पेपर वर्क निकाल के देख लीजिए। उनके जॉब कार्ड्स पे ज़्यादातर ये लिखा होगा कि या तो जनरल सर्विस हुई है या टैपेट एडजस्ट किए हैं। रॉयल एनफील्ड एक सिस्टमेटिक तरीके से इनके इंजन के फॉल्ट्स का रिकॉर्ड नहीं बना रहा है। जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। क्या करोगे आप? जाके उनसे झगड़ा करोगे? वर्ड्स की कोई कीमत नहीं होती है, ये लीगल मैटर होते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने ये बात सीख ली है कि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कस्टमर कुछ नहीं कर सकता और दुनिया में भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मेरा यकीन नहीं है तो अपने पुराने सर्विस रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जिसने भी नई बाइक ली है और जो भी इनसे त्रस्त आ गया है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को लेके, उसकी कंप्लेन आज तक नहीं लिखी गई है।